हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं भाई। मैं भी बढ़िया हूँ। चाय बन रही है सुबह वाली और भाई अब चाय लेके जाऊंगी ऊपर। तो ये देखिए, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ एक बार। टाइम है भाई सुबह 5 बजे का और ये देखिए अभी धुंध काफ़ी आई हुई है। ये तो मरकरी की वजह से थोड़ा साफ दिख रहा है, नहीं तो बहुत ठंड है भाई। तो जी आ जाओ, चाय बन गई है, चाय पी लो। सुरेंद्र जी के लिए है गर्म पानी। सुबह की चाय छोड़ दी है, आटा लगा दिया है मैंने। तो गाइस पी लेते हैं पहले चाय, चलते हैं ऊपर, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ से दिखेगी आपको धुंध। और जिस सो रहे हैं दोनों बाप बेटे, अभी इनको उठाऊंगी, फिर पीऊँगी चाय, उसके बाद जाऊँगी भाई नीचे। तो जी नीचे आ गई थी। नीचे आते ही मैंने लगा दी है मशीन पहले। और क्या है ना कि इतना काम करूँगी, इतने कपड़े धुल जाएंगे मेरे। तो मैं पहले जो कलर के कपड़े हैं वो मैं निकाल रही हूँ साइड में, और जो वाइट बेस है जिनका, वो कपड़े मैं डाल दूंगी मशीन में पहले, क्योंकि जो वाइट वाले हैं वो धुल जाएंगे ना। तो उसके बाद क्या है, फिर कलर वाले कपड़े मैं डाल दूंगी बाद में। और जी मम्मी आ गई थी, मम्मी नाली साफ़ करके आई हैं बाहर से। वो उसमें मिट्टी जमा हो रखी थी नाली में। तो जो खुरपा होता है, और तो पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो खुरपा बोलते हैं भाई। तो खुरपा वॉश करके रखा है मम्मी ने। तो अभी बोल रही थी कि दोबारा यूं ही फैला पड़ा है इधर, जो सिलेंडर वगैरह रखते हैं ना, तो थोड़ा फैला फैला सा हो जाता है सामान, क्योंकि हर रोज़ का यहाँ से यूज़ करने का तो कुछ होता नहीं। तो एक बार जो घेर दिया वो घेर दिया, तो ये हो जाता है। और भाई अब डाल रही हूँ मैं कपड़े, फटाफट डाल दूँगी। इसके बाद मैं पोछा वोछा लगाऊंगी, बर्तन साफ़ करूँगी। अभी काम पड़ा ही है, सारा हुआ नहीं है अभी, तो वो काम भी करूँगी। और गाइज कपड़े मैं धो रही हूँ भाई पूरे 4 और 3 7 6-7 दिन के बाद। तो काफ़ी कपड़े हो रखे हैं, 2-3 चक्कर में धुलेंगे मैं आपको और गाइज घर जाने के बाद तो वैसे ही काम इतना फैल जाता है कि आते ही जो है ना घर साफ करना पड़ता है, और बाकी के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई। जैसे घर चले जाते हैं तो पीछे से ना मम्मी से इतना हो नहीं पाता, तो इतना भी कर लेती है वो भी काफ़ी है कि नीचे नीचे का संभाल लेती हैं। सारा खाना पीना है और झाड़ू पोछा है नीचे का, वो काम भी हो जाता है ना। तो भी ये लगता है कि हाँ भाई घर पे कोई करने वाला है, नहीं तो ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो हाउसवाइफ है उनको पता है घर से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये काम तो हो ही जाता है, मम्मी कर लेती हैं। तो गाइस मशीन का चक्कर जो मैं चला रही थी वो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए, इसलिए मैंने कपड़े निकाले हैं इसमें से कुछ, क्योंकि घूम ही नहीं रही है मशीन। तो देख रही हूँ कि और कपड़े निकालने हैं या नहीं। सरफ भी कम पड़ गया, आप देख रहे हो मशीन ऊपर तक भर गई है, जबकि ये तो एक ही चक्कर है ना। और अभी साथ साथ मैं डाल रही हूँ पोछे का पानी, साथ साथ लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने से पहले मैं अंदर जाके पहले बर्तन वॉश करूँगी भाई, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद जो पानी गिरता है ना, वो फिर पोछा लगाऊंगी जब साफ़ हो जाएगा सारा। तो ये रहता है। तो सर्फ का काम चल ही नहीं पा रहा है, देखो कितना सारा डाल लिया, फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो गाइस अब ओके काम है। तो जी आ गई थी किचन में, और किचन में आके पहले थोड़ा सा मैं संगवा रही हूँ, और संगवा के उसके बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी। क्योंकि पोछा लगाते हैं ना उससे पहले डस्टिंग हो जानी चाहिए। क्योंकि मम्मी भाई झाड़ू लगाती है, मम्मी, मैं लगाती नहीं झाड़ू। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन अभी मम्मी झाड़ू लगाती हैं तो मम्मी सीधा झाड़ू लगा देती हैं। तो जैसे स्लेब पे कुछ पड़ा होता है वो मैं फिर उठा के सारा साफ़ करके उसके बाद पोछा लगाती हूँ, ताकि जो ऊपर पड़ा हो कुछ वो नीचे गिर जाए फिर पोछे में आ जाए, है ना। तो इसलिए मैं डस्टिंग कर लेती हूँ पहले। और भैया अब लगी हूँ मैं बर्तन साफ़ करने, बर्तन साफ़ करूँगी पहले। तो बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं सुबह सुबह। तो जी पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर साथ साथ पोछा लगा लूँगी।
क्योंकि बर्तन साफ करती हूँ ना तो सिंक में से नीचे पानी गिर जाता है थोड़ा बहुत, सिंक में से भी नहीं, साइड से गिर जाता है, कहीं से गिर जाता है, तो जो टपके होते हैं वो पड़ते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से पानी नीचे गिरता है। तो मैं उसको साफ करने के लिए भी पोछा बाद में लगाती हूँ ताकि वो साथ साथ साफ हो जाए फिर, इसलिए मैं पहले पोछा नहीं लगाती, पहले बर्तन साफ करती हूँ। बाई चांस कभी मजबूरी में मैं पहले पोछा लगाती हूँ, नहीं तो मैं पहले पोछा नहीं लगाती, पहले बर्तन साफ ही करती हूँ। तो ये चीजें हैं। और गाइस घर में कितना भी काम कर लो कम ही रहता है, हाउसवाइफ हूं उनको तो पता ही है कि चाहे आप कितना भी करो कम ही लगता है। और जी काम करने से देखो कोई कमजोर भी नहीं होता, तो अपना काम तो करना ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिनको लगता है कि भाई घर में कुछ काम नहीं होता, उनको दिखाने के लिए ये वीडियोस व्लॉग्स चले हुए हैं कि भाई हम कितना काम करते हैं, आप देख ही रहे हो। लोग बोल देते हैं कि भाई सारा दिन फोन में निकल जाता है या जो भी है, लेकिन घर का काम कौन करता है? घर का काम भी तो हम ही करते हैं। खाली टाइम में फोन चला लेते हैं तो क्या हो जाता है ना। तो गाइस खुश रहना चाहिए, खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। कोई रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, लेकिन खुद को खुश जरूर रखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है खुश रहना। हम खुश रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और कोई बीमारी भी पीछे नहीं पड़ेगी। और गाइस ठंड हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो जी बच के रहना चाहिए। ठंड बहुत काफ़ी बढ़ गई है, अभी 3-4 दिन से काफ़ी इतनी धुंध हो रखी है कि पूरा पूरा दिन जो है सूरज नहीं निकलती। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, अपने बच्चों को और खुद को सेफ रखो। और जी काम के साथ साथ अपने आप को भी फिट रखो, एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि देखो ठंड है, ठंड में पसीना नहीं निकल पाता तो इससे चर्बी बढ़ जाती है काफ़ी। तो ठंड में अपना ध्यान रखें भाई अच्छे से। और एक्सरसाइज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है ठंड में, क्योंकि जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही जो है गर्माहट आती है शरीर में, और गर्मी की तो हमें ज़रूरत ही है। आपको पता है अभी ठंड इतनी है कि गर्मी ही चाहिए। तो एक्सरसाइज करते रहें, खाते पीते रहें। ठंड में जो खाया जाता है वो ही लगता है शरीर में। गर्मी में देखो वैसे ही कभी किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, वो तो वैसे ही नहीं खाते, लेकिन जब हम नॉर्मल आदमी भी खाते हैं तो कभी कभार नहीं पच पाता, वोमिट हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी से जाती है भाई। तो ठंड का मौसम ऐसा होता है कि खाने पीने में भी अच्छा रहता है, अगर हम कुछ खाते पीते हैं ना तो वो भी अच्छा लगता है खाना भी। तो खा पी के तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। तो जी बातें करते करते हो गई है सारी क्लीनिंग, और अब लगा लेती हूँ मैं पोछा। पोछा लगाते वक्त ध्यान रखना है भाई, या तो आप बैठ के लगाइए या आप वाइपर से या खड़े पोछे से जो पोछा लगाते हैं उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो उसको भी लगाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे हम खड़े खड़े लगा लेते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम खड़े खड़े लगाते हैं तो थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है, तो हम घुटनों से झुकते हैं। घुटनों से नहीं झुकना है, घुटने मोड़ के नहीं झुकना है, घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं, वैसे झुकना है। इससे क्या होगा, हमारे घुटने भी खराब नहीं होंगे, घुटनों पर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन जब हम घुटने मोड़ते हैं तो सारा प्रेशर घुटनों के ऊपर आ जाता है। तो हम घुटनों के ऊपर प्रेशर ना देके हमें पंजों के ऊपर प्रेशर देना है। तो इस तरीके से झुक के मैंने पोछा लगाना है, नहीं तो आप हाथ से लगाइए, बहुत अच्छे से पोछा लगता है हाथ से भी। और जिनके भाई पैरों में घुटनों में प्रॉब्लम है वो घुटने ना झुकाएं, वैसे झुक के पोछा लगाएं, बिना घुटने झुकाएं, तो उस चीज़ से काफ़ी फायदे होते हैं। तो गाइज सुरेंद्र जी आ गए थे ट्रे लेके ऊपर से, क्योंकि मैं कपड़े उतार के लेके आई थी, दोनों हाथों में कपड़े थे, काफ़ी हो रखे थे, तो ये ट्रे लेके आए हैं। और अब मैंने ट्रे रख दी है साइड में, और पोछा भी यहाँ से तो हो गया है कंप्लीट भाई, और बाकी का भी अब मैं फटाफट से अंदर लगा लूँगी। अंदर पापा नहा रहे हैं अभी, तो इसलिए मैंने किचन से स्टार्ट करा था, तो अभी हर जगह मैं पोछा लगा दूँगी बाहर तक। तो गाइज सोमिल चला गया है स्कूल, और भाई अभी मेरा ऊपर का झाड़ू पोछा रहता है, और अभी कपड़े निकालूंगी। पहले तो कपड़े हो गए हैं एक चक्कर, तो देखिए मैंने निकाल भी दिया था, मतलब मशीन में से निकाल दिया था, अभी वॉश नहीं करे हैं, पानी में से नहीं निकाले हैं। ये देखिए कितने सारे हैं, और दूसरा चक्कर रेडी हो गया है। अब गिरूंगी बेड शीट,
तो बेडशीट डाल दूँगी अब मैं मशीन में। इतना ये कपड़े वॉश करूँगी, इतना बेडशीट हो जाएगी। उसके बाद ऊपर का काम करना है। तो ये देखिए जी, कपड़े सारे धुल गए हैं मेरे। ये देखिए बाहर भी फैला रखे हैं, और कुछ ये अंदर बनियान वगैरह पड़ी हैं और इधर फैला रखे हैं, और हैंकी वगैरह कमरे में हैं। और सोमिल के कपड़े मैंने डाल रखे हैं भाई ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ कपड़े डाल रखे हैं, आप देख रहे हो कितने कपड़े हैं। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है अंदर की। तो गर्म बेडशीट मैंने डाल ली है क्योंकि ठंड आ गई है भाई बहुत ज़्यादा। और गाइज मैं नहा के आ गई हूँ, और भाई कपड़े ड्राई करने गिर रखे हैं। अभी जो मैंने पहन रखे थे ना वो धो के आई हूँ। और अब तेल पानी लगाऊंगी। उसके बाद सोमिल आ जाएगा। सोमिल का टाइम हो जाएगा आने का। टाइम भी हो रहा है 11:17, 11:17 हो गए। और अब नहा के आई हूँ, सिर धोया है तो लिया गया नीचे, और सिर धो के आई हूँ मैं। है तो वीरवार, लेकिन आज धोना जरूरी था इसलिए। तो देखो चाहे तबीयत कैसी भी हो, काम जरूर करना पड़ता है भाई, है ना। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो गया। और एक तो घर से आऊँ ना मैं, कपड़े लत्ते झाड़ू पोछा इतना हो जाता है एकदम से, क्योंकि घर पे तो करते नहीं जाके, और यहाँ के फिर करना पड़ता है, तो थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जी टाइम हो गया है डिनर का, और ये मैंने आटा लगाने के लिए परात निकाल ली है। और मैं वही सब्जी बनाऊंगी आज, छोले। तो ये मैंने उबलने रख रखे हैं, और इधर मैं अभी मक्खन बनाऊंगी। तो काफ़ी काम पड़ा हुआ है तो कर लेते हैं।